और कल तो एक झांकी है और पूरी फिल्म अभी बाकी है। हम शुरू से कहते रहे कि हम पटना को बांटने का इरादा रखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद सहित जो देश भर के संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, उन सबको और उन सब के बड़े नेताओं को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में वो लोग आएंगे भी, क्योंकि गांधी मैदान तो अपने आप में बिहार में सबसे बड़ा मैदान है। और जब महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को हम लोग तय करते हैं तो ये विवाद ही मिट जाता है। तो उनके सामने कोई जाति, कोई धर्म नहीं रहा, उनके सामने स्वाभिमान रहा। जो महाराणा प्रताप थे वो स्वयं समाजवाद के जीवंत उदाहरण थे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक नाम है पूर्व सांसद आनंद मोहन। नाम ही काफी है और अपने तेवर के कारण जाने जाते हैं। अब चर्चा में है बिहार के तमाम राजपूत संगठनों को एक साथ संजोकर बिहार में एक बड़े आयोजन की तैयारी को लेकर। इसी संदर्भ में हम बातचीत करने के लिए आप पहुंचे हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के पास और उनके साथ जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं बीके सिंह, जो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और आनंद मोहन जी के छोटे भाई हैं, और साथ ही साथ जो और प्रमुख साथी हैं वो भी हैं। लेकिन हम आनंद मोहन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 9 नवंबर को पटना में जो बैठक हो रही है, पहली बार देश और प्रदेश के तमाम राजपूत संगठनों और बड़े चेहरे को एक साथ बुलाया गया है। साथ ही साथ रैली की भी चर्चा है और विस्तार से आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में आनंद मोहन जी जिस तरह से पूरे वर्ग को लेकर एक साथ चलने की कवायद में लगे हैं, इसके क्या परिणाम होगा। तो आइए जानते हैं आनंद मोहन जी से क्या कुछ तैयारी है 9 नवंबर को लेकर, फिर आगे के रैली को भी लेकर। सर, पहला सवाल की ऐसी जानकारी है कि पटना में 7 तारीख यानी मंगलवार की देर रात आपके नेतृत्व में गुप्त बैठक हुई है और तमाम वो चेहरे जो आज तक इधर उधर थे सब आपके नेतृत्व में एक छतरी के नीचे आ गए हैं। क्या उसमें क्या कुछ बात है? देखिए, कल की कोई गुप्त बैठक नहीं थी। हम लोग का कोई गुप्त एजेंडा नहीं चलता है। हम लोग जो भी काम करते हैं खुले तौर पर करते हैं, खुले दिल से करते हैं। कल विभिन्न पार्टियों से जुड़े, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कुछ जो कद्दावर स्थानीय नेता हैं वो सब खाने पर हम लोग इकट्ठे हुए थे और मकसद था कि जनवरी में जो प्रताप पुण्यतिथि पर आहूत एक रैली है उस पर उसकी सफलता कैसे सुनिश्चित की जाए, वो कैसे असरदार हो। क्योंकि गांधी मैदान तो अपने आप में बिहार में सबसे बड़ा मैदान है। तो अब गांधी मैदान में रैली करनी है और सिर्फ गांधी मैदान हमारे टारगेट में नहीं है। हम शुरू से कहते रहे कि हम पटना को बांटने का इरादा रखते हैं। तो इतनी बड़ी रैली के लिए पहले से पूर्वाभ्यास, पहले से कोशिशें, प्रयास होने चाहिए। उसी कड़ी में वो पहली बैठक नहीं थी, वो दूसरी बैठक थी हम लोगों की पटना में, और खाने पर हम लोग सब इकट्ठा हुए थे, विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे और सबों की राय आई, ठीक ठाक रहा। 9 नवंबर को क्या हो रहा है? चर्चा है 9 नवंबर को, कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं है, लेकिन चर्चा बड़ी जोरों पर है कि पूरे देश के तमाम बड़े राजपूत नेता आ रहे हैं। बिहार के 38 जिले से जो राजपूत तमाम संगठन है, पहली बार ये प्रयास हो रहा है। तो 9 नवंबर को क्या है पटना में? देखिए, 9 नवंबर को हम लोग ये जो 16 वर्षों से जो लोग मुसीबत के घड़ी में हम लोग के साथ खड़े रहे, उन सब की इच्छा थी कि एक रैली अपने परों को, अपनी ताकत को देखने, परों को तौलने के लिए एक बड़ी रैली हो। तो उन सबको भी याद कर रहे हैं इसी बहाने। और जो समानधर्मी संगठन है
पूरे देश का, उन लोगों को भी हम लोग याद किए हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद सहित जो देश भर के संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, उन सबको और उन सब के बड़े नेताओं को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में वो लोग आएंगे भी, महत्वपूर्ण साथी सब आएंगे। और उस दिन बैठक का नाम ही है अति महत्वपूर्ण बैठक। रैली की शानदार सफलता सुनिश्चित करने के लिए, और ये R.K. इवोरी जो पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास है, उसी के सभागार में है, दिन के 11 बजे से है। लोग आ रहे हैं, जैसा कि आपको भी विज्ञप्ति दी गई है। हमारे फ्रेंड्स ऑफ आनंद के संगठन के नेताओं के अलावा, देश भर के जो नेता हैं, उनके अलावा आपको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महेंद्र सिंह तंवर, सबसे बुजुर्ग हैं, वो आएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी आएंगे। उसके बाद करनी सेना के जो राज शेखावत जी हैं, क्षत्रिय करनी सेना के, वो आएंगे। श्री राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिपाल सिंह मकराना, वो आएंगे। फिर इंदर सिंह जी हैं, इंदर सिंह राणा इंदौर से, वो आएंगे। जितेंद्र जडेजा जी जो गुजरात से हैं, वो आएंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश से, आपको झारखंड से, सभी प्रांतों के, दिल्ली से, हरियाणा से, तो लगभग प्रायः सभी प्रांतों के प्रमुख लोग दीपावली जैसा प्रमुख त्योहार जो हमारा है, उसके बावजूद, उस व्यस्तता के बावजूद लोगों ने स्वीकृति दी है। और कल तो एक झांकी है और पूरी फिल्म अभी बाकी है। सर, लेकिन बड़ा सवाल है कि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि को ही रैली के लिए क्यों चुना गया? महाराणा प्रताप एक हम सब का राष्ट्रीय हीरो रहे हैं। उनको राष्ट्र नायक कहा जाता है, वीर शिरोमणि कहा जाता है। वो स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप का चरित्र, महाराणा प्रताप का जीवन एक ऐसा है, जीवन चरित्र है, जिससे सभी वर्ग के लोग प्रेरणा लेते हैं, सभी जाति धर्म के लोग प्रेरणा पाते हैं। और जब महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को हम लोग तय करते हैं, तो ये विवाद ही मिट जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप सबों को साथ लेकर चले। कौन थे उनके साथ? भामाशाह जी थे, जो उनके लिए खजांची बनकर सामने आए, और अंतिम में जो फौज है, फौज को चलाने, शिविर चलाने, हथियार खरीदने के लिए उन्होंने काफी धन महाराणा प्रताप को अर्पित किया। तो ऐसे लोग हैं जो वैश्य समाज से थे। राणा पूंजा जो क्षत्रिय होते, भीलों के सरदार थे, भील जाति के लोग थे, आदिवासी थे, दांगी समाज के लोग थे। लोहारों ने तो महाराणा के साथ ही कुंभलगढ़ छोड़ दिया, वो साथी जिए और मरे। तो हकीम खान सूर थे उनके सेनापति। तो उनके सामने कोई जाति, कोई धर्म नहीं रहा, उनके सामने स्वाभिमान रहा, पराक्रम रहा, वो उसके प्रतीक रहे, आज़ादी रही, स्वतंत्रता उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी। तो एक निर्विवाद व्यक्तित्व है महाराणा प्रताप का, और हम सबों को उनके पुण्यतिथि को चुनने में सब की सहमति बनी, क्योंकि हमने समाजवाद पढ़ा है ग्रंथों में। समाजवाद के प्रवर्तक भारत में माने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी। इनके समाजवाद को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे, वो स्वयं समाजवाद के जीवंत उदाहरण थे।
तीन गढ़ उनके थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। लेकिन 3 महीना भी महाराणा प्रताप इन गढ़ों में, महलों में नहीं रहे, अपनी प्रजा के सुख दुख के साथ जिए, उनके साथ पहाड़ों में रहे, जंगलों में भटके, उनके साथ पत्थरों पर सोए, उनके साथ घास की रोटी खाई। ये सब उनका जीवन चरित्र ही सबों के लिए है, समाजवाद के लिए समर्पित है। और इसलिए हमने ऐसे निर्विवाद व्यक्तित्व की पुण्यतिथि को चुना है उस दिन के लिए। सर, आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या इससे एक समुदाय विशेष का बिहार में आपके नेतृत्व में बड़ा शक्ति प्रदर्शन? अब जिसको जो समझना हो समझे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरों की गिनती की जाती है और वो इतिहास के पन्नों से मिटा दिए जाते हैं जो अपने पुरुषार्थ को दिखाता नहीं है, एकजुटता को दर्शाता नहीं है। इसलिए हम सब लोग इस बहाने सब इकट्ठे हो रहे हैं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।